तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड़ी मॉडल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 339 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं जानता हूँ कि आज एपिसोड्स काफ़ी लेट हो गई हैं, बस कल तक रुको, परसों से एपिसोड जल्दी आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि कॉलेज में यार एग्जाम्स हो रहे हैं। मैं फिर भी वीडियोस ला रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वांग 13 लेवल तक को पास कर गया होता है, लेकिन वहीं पे मिंगडाओ आके बीच में बोल पड़ता है कि क्या तुम ऐसे ही खाली हाथ जाने वाले हो, मतलब कि क्या तुम 14 लेवल को ट्राई नहीं करोगे। यहाँ पे उसको धमका रहा होता है या फिर कह सकते हो उसको ऐसी बड़ी बड़ी बातें को बोलकर उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे वांग उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहां पे फिर से आवाज आती है जो कहता है कि क्या तुम सच में ऐसे ही जाना चाहते हो, मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ। लेकिन वांग वहां पे रुकता है, पीछे की तरफ मुड़ता है और वो कहता है कि आखिरकार सही है, मैं 14 लेवल को नहीं ट्राई करना चाहता हूँ, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। तो ये सुनकर वो बंदा कहता कुछ नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम 14 लेवल को भी ट्राई करो, तुम फेल हो तो यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पे वांग ने सुनकर हंसने लगता है और वो उस पर ध्यान न देकर वहां से निकलने लगता है, जिसको देखकर मिंगडाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो ऑलरेडी एरोगेंट था, क्योंकि उसने इतने हायर लेवल को पास कर रखा था तो एरोगेंसी तो होगी ही। दिखाया जाता है कि वो वहां पर उस पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर पूरा का पूरा इंटायर एम्पर ट्राइब कांपने लगता है। मतलब कि यहाँ पे इस जगह पे एम्पर ट्राइब में फाइट करना सख्त मना होता है, मतलब यहाँ पे कोई भी बंदा किसी से फाइट नहीं कर सकता। लेकिन एसेंडेंट एम्पायर मिंगडाओ ने अभी रूल को नजरअंदाज करते हुए वांग पे अटैक कर दिया होता है। और ये रूल असल में सेलेस्टियल चेस्टर के नहीं बल्कि शुरुआत से ही इसको बनाया गया था और किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस रूल को तोड़ सके। जैसे ही वो अपने जायंट फिंगर को अपीयर करता है, जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो डर से कांपने लगता है और कहने लगता है उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पर भी अटैक करने की सोच रहा है, ये तो सच में अंडर ग्रैंड एम्प्रेस का नंबर 1 कहलाने के लायक है। दिखाया जाता है कि वो सीधे वांगलिन की तरफ जाने लगता है और वांगलिन वहां पे अगर मूव न करता तो वांगलिन की जो डिवाइन सेंस थी वो काफी ज्यादा डैमेज हो सकती थी, लेकिन वांगलिन एन मौके पर ही वहां पे उस अटैक को डॉज कर लेता है और उससे बच पाता है। और दिखाया जाता है कि वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, मतलब कि यहाँ पे वांगलिन को अटैक लग जाती तो उसकी डिवाइन सेंस जो कि उसने यहाँ पे भेजी थी वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो सकती थी, जिसके कारण उसके कल्टीवेशन में भी अफेक्ट पड़ सकता था। लेकिन मिंगडाओ रुकता नहीं और इसी कारण हमें दिखाया जाता है। ये देखकर ग्रैंड एम्पायर डॉयो और वूफेंग भी घबराने लगते हैं और वो कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन हमें वूफेंग को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि मिंगडाओ आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर भी अटैक करने को, और वो उस पर अटैक करने जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे सेलेस्टियल एम्पर भी आ जाते हैं जो आके वूफेंग को रोक देते हैं। मतलब देख रहे हो, जब मिंगडाओ जो कि सेलेस्टियल एम्पर का डिस्पर होता है उसने वांगलिन पे अटैक किया तो वहाँ पर कोई भी रोकने नहीं आया, लेकिन वूफेंग जब उस पे ही अटैक करके उसको सबक सिखाने आया तो सेलेस्टियल एम्पर कुत्ते की तरह वहां पे आ गया होता है। वहां पे हमें दिखाया जाता है वांग को, जिसकी आंखों में किलिंग इंटेंट आने लगता है। वो तो यहाँ पे ट्रबल नहीं करना चाहता, वो सिंपली निकल रहा होता है, लेकिन मिंगडाओ ने अपनी हदें पार कर दी होती है। आखिरकार वो इस बंदे को कैसे जाने दे सकता है। हमें दिखाया जाता है वो फिर से उसकी तरफ आता है, वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे अटैक करने की। जिसके बाद वूफेंग को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि सेलेस्टियल एम्पर आखिरकार इसका मतलब कैसा है। तो सेलेस्टियल एम्पर कहते हैं कि वूफेंग तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मिंगडाओ यहाँ पे उसको हर्ट नहीं करना चाहता था, जबकि वांगलिन ने उस अटैक को डॉज कर लिया तो वो हर्ट नहीं हुआ और उसने अभी किसी भी रूल को ब्रेक नहीं किया। मतलब सेलेस्टियल एम्पर के कहने का मतलब था कि वांगलिन तो अटैक से बच गया, मतलब वो हर्ट नहीं हुआ, तो उसने किसी भी रूल को ब्रेक नहीं किया, क्योंकि रूल तो ये कहता है कि यहाँ पे आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, अटैक नहीं कर सकते। लेकिन क्या ही कहा जाए, जिसको जानकर वूफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता कि आखिरकार तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पे ऐसा कर रहे थे। अब यहाँ पे सबको गुस्सा आने लगता है क्योंकि उन्होंने अपनी हदें पार कर दी होती है। वूफेंग भी कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो,
अब सेलेस्टे एम्परर तो और भी हदें पार करने लगता है। वो सिंपली वांग लिंग को ही दोषी देने लगता है कि यहाँ पे उसने कहा कि उसको पास करने को तो वो तो कर ही सकता है। जिसके बाद सेलेस्टे एम्परर अपनी आवाज़ को बदलते हुए सबके सामने कहते हैं कि ये वर्थलेस है। उसने जो 13 प्लेस को पास किया है, असल में इस बंदे के पास सोल आर्मर मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि अगर इसके पास सोल आर्मर न होता तो ये एसेंडेंट एम्परर तक भी जा सकता था। ये जानकर जितने भी बंदे होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। किसी को नहीं पता था कि वांग लिन के पास सोल आर्मर मौजूद है। यहाँ पे किसी को नहीं पता था कि वांग लिन ने इसका मदद लेकर 13 लेवल को पास किया था। लेकिन जैसे वो इस बात को सुनते सभी के सभी हैरान हो जाते कि आखिर आखिर कैसे हो सकता है, और सब लोग वहाँ पे उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। मतलब जिन लोगों को वांग लिन से जेलस हो रही थी वो बंदे कहते हैं कि उसके पास सोल आर्मर है, ये तो सच में सेमलेस है। वही तो मैं सोचूं कि आखिरकार इतनी जल्दी वो 5th प्लेस से 13 प्लेस पर कैसे आ सकता है। लगता है वो सोल आर्मर यूज कर रहा था। अगर मेरे पास भी सोल आर्मर होता तो मैं भी ऐसा कर पाता। और सब लोग वांग लिन की खिल्लियाँ उड़ाने लगते हैं, मतलब कि उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं ना, जिस बंदे से नहीं होता तो हेटर अपने आप बनने लगते हैं, वैसे ही इसके साथ भी हुआ होता है। सब लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, वांग लिन को ऐसे ही कहने लगता है। और फिर वो उनमें से कुछ ऐसे शर्मनाक बंदे होते हैं जो कहते हैं कि अगर उस बंदे के पास सोल आर्मर मौजूद न होती तो मैं तो उसको 1 ब्रेथ में ही मार सकता हूँ। वैसे ही सब लोग बात करने लगते हैं और वहाँ पे उसको भला बुरा कहने लगते हैं। सब लोग इस सब की बात सुनकर वहाँ पे वांग लिन आ जाता है और वांग लिन भी काफ़ी गुस्सा था इन सब की तरफ देखकर। और वहाँ पे बंदे आते हैं, एक जो आकर कहता है कि ये तो बहुत ही शर्म, वांग लिन मैंने कभी से उम्मीद नहीं की थी। और वहां पे बाकी के एम्प्रेस भी इन सब को देख रहे होते हैं। एम्पर वुंग फेंग भी इन सब बातों को सुन रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें एम्पर मिंग डाओ को दिखाया जाता है। मतलब वो और भी नमक पे, मतलब जले पे नमक छिड़कते हुए कहता है कि तुम्हारे पास तो 13 मतलब सोल आर्मर था, इसी कारण में तुमने 13 पैलेस को पास कर दिया। मैं भी तो सोचूं आखिरकार ऐसा कौन सा जीनियस आ गया जिसने कि ऐसा करतब दिखा दिया है। मुझे तो लगता है कि तुम पास ही नहीं कर पाओगे। और ऐसा लगता है तुम 14 प्लेस को इसलिए नहीं यूज कर रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि ये 14 प्लेस तक तुम्हारा सोल आर्मर टिकेगा ही नहीं। और वो उसकी पूरी तरह से मजाक उड़ाने लगता है। मतलब कहते हैं ना, मेन विलन का यहाँ पे रोल अदा किया जा रहा है। यार तुम्हें क्या ही प्रॉब्लम है, उस बंदे को जाने देते ही, लेकिन नहीं, हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को तो उसको उंगली करनी है, उसको जाते हुए भी छेड़ कर रखना है। और जबकि शेर को छेड़े हो तो यार तुम्हें तो मारना ही पड़ेगा। अब दिखाया जाता है हमें एम्परर मिंग डाओ को, जो कि और भी उसको ऐसे ही बेजलील करने लगता है, जलील करने लगता है। और सब लोग कहते हैं कि हम ये तो ऐसा ही है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि इन सब के बीच जो कि उसका मजाक उड़ाया जाता है वांग लिन का, तभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है और गुस्से में कहती है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। सब लोग चुप हो जाओ, तुम लोग को कुछ नहीं पता है। और वो आगे कहती है कि यहाँ पे 10 सालों पहले उसकी जो पावर्स थी उसने मुझसे फाइट की थी बिना सोल आर्मर के, और उस वक्त ही वो मुझसे सरपास कर चुका होता है। और ये कोई और नहीं, वही एम्प्रेस होती है जिससे कि 10 साल पहले वांग लिन एक लाइट के अंदर कैद होकर रहा होता, जो कि काफ़ी खूबसूरत होती है। मतलब उसने वांग लिन ने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी होती अपनी वाइफ के अलावा। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो सारे बंदे वो हैरान हो जाते हैं। और एम्परर एग्जॉल्ट हाईजी कहती है कि 13 प्लेस उसने 13 प्लेस को पास कर रखा है। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि कोई भी वहां पे जाकर 13 प्लेस को पास कर पाए? तुम लोग सब जेलस हो, तुम सबके पास अपने सोल आर्मर्स नहीं है। तुम सबको पता है कि सोल आर्मर्स को पाना कितना ज्यादा मुश्किल है और इसको रिकॉग्निशन पाना ये तो और भी मुश्किल है। और तुम सब यहाँ पे ऐसी बात कर रहे हो, तुम सबको शर्म से डूब मर जाना चाहिए। वांग ये सारी बातें सुन रहा होता है, जिसके बाद सेलेस्टे एम्परर आकर कहते हैं कि लिटिल फेलो हाईजी बकवास बंद करो। यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कोई भी अपने एक्सटर्नल पावर्स को यूज कर से इतने पावर्स को बढ़ा लेगा और वो 13 प्लेस को पास कर लेगा? मतलब ये क्या हुआ कि उसकी पावर्स ज्यादा है? तुम्हें क्या लगता है कोई भी अपनी बाहरी फोर्स को यूज करके अपने पावर्स को बढ़ा के इस टेस्ट को पास कर लेगा? तो इसका मतलब क्या ही है? अब ये सुनकर वो बंदी कहती है कि क्या एक्सटर्नल फोर्स, और वो जिसको झाड़ते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है क्या तुमने कभी एक्सटर्नल फोर्स को यूज नहीं किया है? हाँ बुड्ढे, तू और बोलना, क्या तू कहना चाहता है कि तुमने कभी एक्सटर्नल फोर्स को यूज नहीं किया? और तुम सब क्या कहना चाहते हो, क्या तुमने भी इन सारे एक्सटर्नल फोर्स को यूज नहीं किया? अब सबकी बोलती बंद आ जाती है, कोई भी बोल नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे ये बात सही है, सबने अपने एक्सटर्नल फोर्स को यूज किया, सबके पास अपने अपने ट्रेजर से। अब ऐसा तो नहीं है कि फाइट के दौरान वो अपने ट्रेजर्स का यूज नहीं करेंगे। वांग लिन
के पास सोल आर्मर है तो उसको लाजमी है कि यूज करेगा ही। दिखाया जाता है वहाँ पे उन सारे बंदे को जहाँ पे उसकी तरफ देख कर कहते हैं कि अगर उसने 15 प्लेस को पास कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि उसकी पावर्स ज़्यादा है। अब सब लोग उसकी तरफ बात करने लगते हैं, सब वांगलिन से कहने लगता है कि तुम्हें प्रूव करना होगा अपनी पावर को। यहाँ पे दिखाया जाता है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगती है। वांगलिन भी समझ जाता कि उसको अपने पावर्स को दिखाना होगा, तभी यहाँ पे वो सभी उसकी बातों को मान पाएंगे। अब दिखाया जाता है वांगलिन को जो कहता है 15 प्लेस इसी को पास करना है ना मिंगडाओ, तुमने 15 प्लेस को ही पास किया है ना। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है, सेलेस्टर एम्प्रेस से कहता कि देखो बुड्ढे, मुझे मेरी तरफ ध्यान से देखो, मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि 15 प्लेस कहाँ किसको जाता है। वो उधर निकल पड़ता है। अब इस एक्शन को देखकर डावी और सेलेस्टर एम्प्रेस सभी हैरान हो जाते हैं और सभी वांगलिन की तरफ देखने लगते हैं। और वांगलिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे गया होता है, सभी बंदे की बोलती चुप हो जाती है। वहां पे वो कहते क्या वो सच में ऐसा करना चाहता है, क्या वो सच में कंटिन्यू करना चाहता है, क्योंकि उसके सोल आर्मर की टाइम लिमिट ऑलरेडी लिमिट पे आ चुकी है। आखिरकार वो कैसे कंटिन्यू करेगा। अब सब लोग फिर से बातें करने लगते हैं कि आखिरकार इस बच्चे के पास ऐसा क्या है जो अभी तक इसने दिखाया नहीं है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि उस वक्त पर्पयान से ग्रैंड एम्पर जेमिनी भी आ चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है ग्रैंड एम्पर जेमिनी को जो कि अपने शीशे में चेहरे को देखकर कहती है वांग तुम वांगलिंग हो। और यहाँ पे हमें बताया जाता है जेमिनी के बारे में, मतलब कि उसको कल्टीवेशन करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो मजे में अभी लाइफ को काट रही होती। और जब वो अपने 2 बॉडीज में नहीं थी, सिंगल बॉडी में थी, तो वो इनसाइड ग्रैंड एम्प्रेस के अंदर सबसे पावरफुल बीइंग में से एक आती थी। लेकिन अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसकी 2 बॉडीज हो चुकी, जबकि उसने रीइनकार्नेट करने के बाद 2 सोल्स बन चुके होते हैं। और वांगलिन वहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन्हीं जेमिनी को जो कि कहता है कि ये तो मज़ेदार है। और हमें दिखाया जाता है वांगलिन को जो कि आगे बढ़ने लगता है और 14 प्लेस में इंटर हो जाता है। वो कहता है सेलेस्टर एम्पर अपनी आंखों को खोलकर मेरी तरफ देखो। मिंगडाओ को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है कि बंदे तुम तो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हैं। वो कहता है मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम 15 पैलेस को पास करो, हम दोनों साथ में 16 पैलेस के अंदर जाएं, ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ कि मैं कितना ज़्यादा ही स्ट्रांग हूँ। जिसके बाद वांगलिन बड़ी आराम से 14 प्लेस के अंदर चला जाता है और अभी वो जानता था कि सोल आर्मर का ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है और जबकि यहाँ पे अपनी पावर को सबके सामने दिखाना है तो उसे अपने अवतार का भी यूज़ करना होगा जो कि उसने इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में बनाए होते हैं, जिससे कि वो गाइड कर सकता है, फ्यूज कर सकता है। वांगलिन 14 प्लेस में आ जाता है और सभी तरह उसकी तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पे वांगलिन कहता है कि मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बाकी सारे बंदे को जो कि अभी भी वांगलिन को चीटर कह रहे होते हैं और कहता है कि वो इसलिए करना चाहता क्योंकि वो डर रहा है, वो अपनी पावर को दिखाना चाहता है। मुझे तो लगता है वो इसमें पास नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे अभी भी सब लोग मजाक कर रहे होते हैं। अब हमें ग्रैंड एम्परर डाई यू को दिखाया जाता है जो कि वांगलिन का ही इंतजार कर रहे थे। वो उन्हें भी नहीं लग रहा था कि वांगलिन अभी 14 प्लस को पास कर पाएगा। वहाँ पे उन्हें लग रहा था कि वो इन सब की बातों में ऐसे ही बहक कर चला जा चुका है। अब दिखाया जाता है कि वो उसके अंदर चले जा चुके होते हैं और टाइम बीतने लगता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कुछ समय बाद ही वहां से लाइट निकल जाती है। मानो जो बंदे पहले कह रहे थे कि वो पास नहीं कर पाएंगे, उनके मुंह खुले के खुले हो जाते हैं और पता चलता है कि वांगलिन 9 ब्रेथ मतलब 9 सेकंड्स कह सकते हो, 9 सेकंड्स में ही इसको पास कर दिया है। जिसको देखकर वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उसने तो 13 प्लेस से भी ज्यादा फास्ट में 14 प्लेस को पास कर दिया। ऐसा नहीं था, उसके तो सोल आर्मर खत्म होने वाले थे, तो आखिरकार उसने उसको कैसे पास कर दिया मुझे नहीं समझ में आया। वो लोग सोचने लगते कि क्या वांगलिन के पास एक और सोल आर्मर मौजूद है। यहाँ तक कि ग्रैंड एम्परर डाई जो कि अभी सोच रहे थे कि वो पास नहीं कर पाया, वो भी हैरान हो जाते कि वांगलिन ने 14 पैलेस को पास कर दिया है और सभी के सभी बंदे हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि सेलेस्टर एम्प्रेस भी हैरान होते हुए कहते हैं, लेकिन वो यहाँ पे बातों को पलट कर कहते हैं कि क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो सिर्फ 14 पैलेस पे ही है। दिखाया जाता है कि वहाँ पे फिर से वो 14 पैलेस को छोड़कर 15 पैलेस की तरफ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वह 15 प्लेस में जाता है वहाँ पे सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और यहाँ पे सब लोग फिर से बात करने लगते हैं, मतलब फिर से वही कहने लगते हैं कि 15 प्लेस को पास करना इतना भी आसान नहीं। अब सब लोग इंतजार करने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि
कि सडनली वहाँ पे 15 पैलेस से भी लाइट निकलने लगती है, जिसको देखकर यार मानो मानो बंदे पागल से हो रहे थे। बंदे पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वांग लिन आखिर कर कैसे पा रहा, उसने 15 पैलेस को कैसे पास कर दिया। यहाँ तक कि मिंग डाओ जो कि इतना घमंडी था, इतना घमंड में चूर था, उसकी तक घमंड चूर हो जाती। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वांग लिन, जिसको कि वो कमजोर समझता है, वहां पे इन सारे पैलेस को पास कर चुका है। और जितने भी कल्टीवेटर्स है वो तो यार रोने ही लगे होते हैं। और इसको पास करने में वांग लिन को सिर्फ 9 सेकेंड्स का टाइम लगा हुआ होता है और किसी को कोई भी चीज समझ नहीं आ रही होती। यहाँ तक कि सेलेस्टियल एम्प्रेस की मुंह बंद हो जाती है, वो भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। सबको पता होता है कि आखिरकार 15 पैलेस को पास करना कितना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। एम्पर एग्जाइल जाइयो को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा खुश होती है कि वांग लिन ने अपनी पावर को शोकेस किया और सबकी बोल्टी बंद कर दी है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है 16 पैलेस के बारे में, जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या वांग लिन 16 पैलेस को ही पास कर पाता या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।